हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट 2026 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात करें यहाँ पर तो यूजीसी नेट 2026 के लिए जो क्वालिफिकेशन था वो या तो पीजी या मास्टर्स डिग्री है। लेकिन एक सबसे खास बात यह है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। कैसे, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। ठीक है, और भी बदलाव है जो कि इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि यूजीसी नेट का जब रिजल्ट निकलता है, ठीक है, यूजीसी नेट का जब रिजल्ट निकलता है तो उस दिन से लेकर 2 साल का समय मिलता है। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन से लेकर 2 साल तक का समय मिलता है आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। मान लीजिए कि अभी आप पीजी सेमेस्टर 1 में हैं, आप यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं जून के लिए। किसके लिए? जून 2026 वाले एग्जाम के लिए। इसका रिजल्ट जुलाई में निकल जाता है, मान के चलते हैं 15 जुलाई को। कब? 15 जुलाई को। तो 15 जुलाई 2026 से लेकर आपको समय मिलेगा 2027 2028, 15 जुलाई 2028 तक का आपको जो है यहाँ पर समय दिया जाएगा आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए, मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन पास करके अभी अपना पीजी में एडमिशन ही लिए हैं तब आप भी यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 2026 के लिए। ठीक है, ये चीज़ तो अब मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा यहाँ पर बात करें कि यूजीसी नेट में अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है एज अ जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि मिनिमम अगर बात करें तो 37,000 पर मंथ रहता है। ठीक है, और इसमें और कुछ भी जुड़ के मिलता है तो और ज़्यादा मिलता है। फिर एसआरएफ में जाते हो तो और ज़्यादा पैसा आपको मिलता है हर महीना। ठीक है, तो ये जो पैसा आपको मिलता है तो एक चीज़ का याद रखिएगा, अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले आप जो है अपना सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। आप खुद इस फॉर्म के लास्ट में देख लीजिएगा, फॉर्मेट दिया गया होगा या यूजीसी के वेबसाइट पर, उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। लगभग उसी फॉर्मेट में जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनता भी है। उतना आपको जहाँ से आप बनवाइएगा उतना बोलने का जरूरत नहीं है, अपने ब्लॉक या तहसील से जहाँ से आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाते हैं या एससी एसटी, बस वहीं से आपको बनवाना है। पहले से बना हुआ है तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन है इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल आपका 150 क्वेश्चन हुआ। कितना? 150 क्वेश्चन, और गुना 2 कीजिएगा तो 300 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाता है। इसके लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। 3 घंटा का आपको समय दिया जाता है। तो जिन लोगों का डोमेन नॉलेज मजबूत होगा, ठीक है, जो डोमेन नॉलेज है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में और पीजी में अच्छे से पढ़ा होगा, तो उनको एग्जाम निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन जिसका डोमेन नॉलेज मजबूत नहीं है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने पड़ेंगे, अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और यूजीसी नेट का जो है ये 2026 का स्टार्टिंग वीडियो, अभी और भी वीडियोज़ इसके ऊपर आएंगे। अगर आप इसकी तैयारी करें तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो कट ऑफ है सबके लिए अलग अलग जाता है। ठीक है, एक लास्ट चीज़ आपको बता देते हैं कि जेआरएफ के लिए अलग कट ऑफ जाता है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आपका अलग कट ऑफ जाता है और पीएचडी के लिए अलग कट ऑफ जाता है, और हर सब्जेक्ट का अलग अलग जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 2 सब्जेक्ट ले लेता हूँ, एक ज्योग्राफी ले लेता हूँ, एक इंग्लिश ले लेता हूँ। एक अंदाज, अगर जेआरएफ का कट ऑफ जो है 300 मार्क्स में से यहाँ 260 जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का लगभग जो है आपका मान के चलिए कि 210 के आसपास जाएगा, और पीएचडी एडमिशन का 180। लेकिन जेआरएफ का ही कट ऑफ अगर 240 जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कट ऑफ यहाँ पर जाएगा आपको देखने को मिलेगा वो आपका 200 रहेगा, और पीएचडी लगभग 150। तो इस तरह से पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। ज़्यादा डिमांड बच्चे करते हैं कि उनका जेआरएफ निकल जाए, लेकिन बहुत कम बच्चे का है यहाँ पर। यूजीसी नेट में आपका जो जेआरएफ होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो क्या जेआरएफ निकालने के बाद आपको तुरंत स्कॉलरशिप का जो पैसा होता है पर मंथ 37,000 वो फटाफट मिलने लगता है? नहीं। जब आप जेआरएफ निकाल लेते हैं, जेआरएफ निकालने के बाद आपको किसी कॉलेज में जाके पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ता है। पीएचडी में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपका जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट आपका होता है उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। तो वहाँ से आपको एक लेटर लिखवा के, ठीक है, उस पर फिर साइन मोहर सब कुछ लेके आपको यूजीसी को भेजना रहता है, फिर जाके आपका स्कॉलरशिप आता है।